आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्पिरेसीज जो षड्यंत्र इंपॉर्टेंट हुए थे उनकी एक लिस्ट है और आप पाएंगे कि यूपी पीसीएस में इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इस बात की भी गारंटी है। लेकिन थोड़ा सा इसके पहले मैं बता दूं 1905 से 1915 तक के समय को दो बुक जिनकी मैं अक्सर पढ़ाई करता हूं, लेकिन मैं आज आपको बताऊं एक अच्छा आदमी वो है जो कि क्रिटिकल एनालिसिस करे। और जब मैं बात करता हूँ क्रिटिकल एनालिसिस, एक तो होता है एनालिसिस, दूसरा होता है क्रिटिकल एनालिसिस। मतलब आदमी की अच्छाइयों को बताओ लेकिन आदमी की बुराइयों को भी उतनी ही तत्परता से बताओ, तो दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एनालिसिस। अब देखिए, दो बुक मैंने आपको कही थी, या तो स्पेक्ट्रम कही थी या तो किरण कही थी, लेकिन इन दोनों बुक की एक सबसे बड़ी गलत चीज़ है जिनको इन्हें तत्काल सुधारना चाहिए। और मैं आपसे भी यही कहूँगा कि इसके लिए जो लिखना हो लिखिए। इन लोगों ने 1905 से 1915 तक के फेज का नाम दिया है क्रांतिकारी आतंकवाद। किसने? किरण। यही भाई साहब। मैं ऑब्वियसली किसी की बड़ाई करता हूँ, किसी के लिए करना नहीं चाहिए। देखिए आने वाले टाइम पे हो सकता है ये लोग कुछ केस भी कर दें, लेकिन आपकी अगर कोई बड़ाई कर रहा है तो आपकी बुराई भी कर सकता है। और बुराई क्यों? पहली चीज़ तो 1905 से 1915 तक कोई भी आतंकवादी नहीं थे। क्रांतिकारी जरूर थे लेकिन आतंकवादी कोई नहीं थे। एक्सट्रीमिस्ट थे लेकिन टेररिस्ट नहीं थे। इन दोनों बुक ने ये चीज़ लिखी और ये चीज़ लिख के सबसे बड़ी गलती कर दी। क्या? क्रांतिकारी आतंकवाद। ये आज के इस समय पे बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में कोई भी आतंकवादी नहीं था। 1905 से 1915 तक जिन लोगों ने भी जान दी उन्होंने देश के लिए जान दी। सिर्फ वही वजह है कि मैं आज आपको पढ़ा पा रहा हूँ और आप इस बुक को पढ़ पा रहे हैं, और जिस भाई साहब ने भी ये बुक लिखी है वो इस बुक को बना पा रहे हैं। ठीक, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को जिस भाषा में ये लोग समझे उस भाषा में समझाइए कि देखिए दिस इज़ ए राइट वे। आप अपने किताबों को लिखिए, लेकिन भारत के लोग आतंकवादी कभी नहीं थे, कभी नहीं थे, ना कभी हैं, ना कभी रहेंगे। तो अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो ऐसे लोगों के लिए बस एक ही चीज़ कहा जाता है कि अबे साले बदल तो लो अपने आप को। भाई ये कोई तरीका थोड़ी ना है। ये किसके दबाव में क्या किसने लिखा, क्यों लिखा, ये समझ के तो लिखना चाहिए। क्यों? वाई यू आर गिविंग द नेम क्रांतिकारी आतंकवाद? आतंकवादी कभी कोई नहीं था। इन लोगों की वजह से आप इस बुक को लिख पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण षड्यंत्र या मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्पिरेसीज ऑफ द मॉडर्न इंडिया। अच्छा, ये जितनी कॉन्स्पिरेसी हैं इनमें से एक एग्जाम में आपको तुरंत सीधा सीधा मिल जाएगा। तो चूंकि शॉर्ट ट्रिक मैंने बना रखा है, मैं इन लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा, टाइम आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए एक प्रश्न चूंकि इन्हीं पे आना है जो अभी सामने लिखा है, तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली कॉन्स्पिरेसी हुई 1908। केस क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन लोगों पे केस चला और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की अंग्रेजों ने। और क्या केस चला? क्योंकि ये लोग अंग्रेजों को भारत से भगाना चाहते थे। अब सोचिए, एक बाहरी को हम बाहर भगाना चाह रहे हैं, उसके लिए तुमने उन लोगों को आतंकवादी लिख दिया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अब वो चाहे जो भी हो, आई डोंट केयर कि कल को हो सकता है कोई केस वोस कर दे, लेकिन जो सच है वो सच है। चेंज दिस, ठीक है? अदरवाइज वी विल चेंज यू। तो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908 में हुआ था। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, इसका मैं डिटेल फिर से आपको दूंगा। मैं बता दूं, एक एक का डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि इनका शॉर्टेस्ट में एक वीडियो में आपको पता रहे कि जब ये वीडियो आप खोले ना तो आपको दिख जाए कि हाँ यहाँ से एक प्रश्न पक्का बनना है। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी एग्जाम चल रहा हो, यहाँ से अक्सर आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908 में हुआ था। इसका दूसरा नाम है मणिक तल्ला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस, और कुछ लोग इसको मुरई पुकुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस भी कहते हैं। इसमें दो लोग थे, प्रफुल्ल चाकी जी और खुदीराम बोस जी। जब मैं जी कह रहा हूँ तो जो कोई भी हो, चाहे वो प्रफुल्ल चाकी हो चाहे खुदीराम बोस हो, हर कोई क्रांतिकारी थे लेकिन आतंकवादी नहीं थे। तो कृपया इस चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जी ने 1908 में क्या हुआ, जज था किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड क्या था? जज था। कहाँ पे? किंग्सफोर्ड एक जज था, उसको मारने की कोशिश की। कहाँ पे? मुजफ्फरनगर में, याद रखिए। तो इन लोगों पे कौन से केस चला? अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में क्या हुआ, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जी ने इसको मारने की कोशिश की। बाद में कलई खुलने लगी कि कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है। पता चला कि मणिक तल्ला में बन भी बनाते थे। कौन कौन? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस।
एकदम ये ऐसे ही मानिएगा। अब आप में से कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, देखिए ये यूपीपीसीएस इसी को सही मानता है। अगला आ जाइए, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस 1912 में दिल्ली का कॉन्स्पिरेसी केस क्या हुआ? कॉन्स्पिरेसी क्या थी? वायसराय हार्डिंग थे जिनको मारने की कोशिश की रास बिहारी बोस ने और सचिंद्र सान्याल ने। ठीक, दो लोगों ने मारने की कोशिश की। किसको? वायसराय हार्डिंग को मारने की अटैक किया गया। ठीक है, तो इस पे इन दोनों पे कौन सा केस चला? दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस 1912 के तहत। तीसरा आ जाइए, नासिक षड्यंत्र केस 1909। आगे पीछे होना चाहिए बट थोड़ा सा नीचे हो गया। नासिक षड्यंत्र केस 1909 में नासिक का जो कलेक्टर था जिसका नाम जैक्सन था, उसको अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने मार दिया। ठीक है, मार दिया। तो उन पे केस चला किसके तहत? नासिक षड्यंत्र केस 1909 के तहत। अगला जो षड्यंत्र है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने हैं, और हैं, उनकी अपनी जगह होगी एक्सप्लेन करने की, लेकिन आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 2 हुए। लाहौर में 2 कॉन्स्पिरेसी, 2 षड्यंत्र किए गए। षड्यंत्र नहीं थे, ये देश की रक्षा के लिए था भाई। 1915 में पहला था जतिन दास जी के ऊपर चला, और दूसरा कॉन्स्पिरेसी केस लाहौर की ही दूसरा लाहौर का कॉन्स्पिरेसी केस 1929 में अपने भगत सिंह जी थे। एक 23 साल का, 24 साल का, इतना छोटी उम्र का लड़का, सोचिए आप उसको क्रांतिकारी आतंकवाद का नाम दें तो शर्म आनी चाहिए। भगत सिंह जी, बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों ने 8 अप्रैल 1929 को बम फेंक दिया। कहाँ पे? असेंबली में। कहाँ में? लाहौर में असेंबली चल रही थी, वहाँ जाके बम फेंक दिया। कोई मरा नहीं, लेकिन इन लोग पे केस चला। 8 अप्रैल को बम फेंका और 23 मार्च 1931 को इन लोग को फांसी दे दी गई। ये था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। पूरा डिटेल में बताऊंगा, बट अभी चूंकि एक वीडियो में शॉर्टेस्ट ट्रिक पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929 में क्या हुआ? ये अंग्रेजों ने कॉन्स्पिरेसी की। अभी तक जो कॉन्स्पिरेसी हो रही थी वो इंडियंस कर रहे थे अंग्रेजों को भगाने के लिए। अब अंग्रेजों ने किया, 31 लेबर लीडर, मतलब जो मजदूर संघ के लीडर थे 31 थे, उनको अरेस्ट करने की एक साजिश रची जिसको कहा गया मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929। और सबसे ज़रूरी, इसका सिर्फ ये याद रखिएगा डेट, कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस 1924 में हुआ था। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्पिरेसी केस भारत में। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही है, लेकिन ये बार बार पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। अब डिटेल में एक एक के बारे में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बंगाल में कैसे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज शुरू हुई, तो सबको धीरे धीरे पढ़ाना शुरू करूंगा। 7 से 8 दिन में पूरा हम लोग शुरू हो चुके हैं, देखिए 1905 तक हैं, तो हम लोग बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, लेकिन जो मैंने कहा है वो ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच।